हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे द्वारा वर्ष 2001 से आज तक जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के मैथ पूछे गए हैं और ये चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपने पीछे के सारे वीडियो देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे भी आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका दे रखा है। और ये इसका 10वां दिन है, इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हो गया। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे P बराबर मूलधन दिया है 3000 रुपया। ठीक है, यहाँ से मूलधन बराबर 3000 रुपया दे दिया। आगे जब हम बात करें तो T बराबर नहीं दिया, तो T बराबर हम 1 वर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रेट बराबर दे दिया 12% दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा के 100 होता है। मूलधन आपके पास 3000 दिया है इंटू दर आपके पास 12%, समय आपके पास 1% और बट्टा के 100 फार्मूला से जब इसको विभाजित करेंगे हम तो पाएंगे कि ये 00 से ये 00 कट जाएगा। इस तरह से 360 रुपया मेरे पास निकल करके आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 360 रुपये निकल करके आया ये मेरे पास साधारण ब्याज था। और हम जानते हैं कि जब वो वापिस करेगा तो मूलधन और प्लस के ब्याज दोनों सम्मिलित करके वो वापस करेगा। और जब ये दोनों सम्मिलित होता है तो ये अमाउंट आपका बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूलधन आपके पास 3000 रुपया थी और प्लस साधारण ब्याज आपके पास 360 रुपया थी। इस तरह से टोटल वैल्यू हो जाता है 3360 रुपया हो जाता है। अब 3360 रुपया को ये देगा किस रूप में, तो ये 12 समान किस्तों में ये देगा। तो प्रत्येक किस्त का मान 12 से डिवाइड कर देने पर आ जाएगा। चूंकि 3360 रुपया 12 भागों में दिया तो प्रत्येक भाग का मान हो जाएगा 3360 बट्टा में 12 हो जाएगा। जब ये कटाएंगे तो 280 रुपया मेरे पास आ जाएगा। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम यहाँ पे सारे रेलवे द्वारा वर्ष 2001 से लेकर के आज तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपया अदा कर देता है। साधारण ब्याज की 2.5% थी दर, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए, इसको 2 तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे सबसे पहले बेसिक तौर पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अदा कर देती है, तो जो अदा कर दिया वो तो आपके पास क्या दिया है, मिश्रधन दिया है और मिश्रधन अमाउंट होता है इस तरह से 630 रुपया ये हो गया। ठीक है, आगे जब बात करें तो साधारण ब्याज की रेट कितनी थी, तो 2.5% थी, तो R बराबर 2.5% हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 वर्षों के बाद आपके पास टाइमिंग भी गिवन है 2 वर्ष। तो यहाँ से जब देखिए A मेरे पास दिया हुआ है, यानी पहले हमको A वाला फार्मूला लगाना होगा, अमाउंट वाला फार्मूला लगाना होगा। तो हम जानते हैं कि A बराबर होता है P + PR और बट्टा का 100। देखिए फार्मूला रटिए मत, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे। ये देखिए, मूलधन जब साधारण ब्याज के साथ जमा हो जाता है तो वो राशि मेरी मिश्रधन कहलाती है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। यहाँ से A का वैल्यू कितना दिया है, 630 दिया हुआ है, बराबर P आपके पास नहीं गिवन है, इनटू ये कितना दिया है, P आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन R आपके पास 2.5% है और T आपके पास 2 वर्ष है और बट्टा के 100 आप कर सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 25 चौको 100, इस तरह से 40 बार में कट जाएगा और 2 से घटाएंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेप देखते हैं। तो अगला स्टेप जब देखेंगे तो ये 630 बराबर P प्लस, ये देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा तो P बचा, बटा का 20 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जब बढ़ें तो पाएंगे कि 630 ये वाला सेम तो रह जाएगा, 20 में P से हुआ 20P और ये हो गया आपका 1, तो इस तरह से हो जाएगा 21P बटा में 20 हो जाएगा। जब अगला स्टेप लेंगे हम तो पाएंगे कि 630, देखिए यहाँ पे बट्टा में 1 भी हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 630 इंटू 20 बट्टा में 21 और 21 दिया 63 होता है। तो इस तरह से 3 दूनी 6, यानी टोटल जो राशि आएगी 600 रुपया आएगी। ये तो बात होगी पूरी तरह से बेसिक रूप से। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट का, बात करते हैं। देखिए एक्चुअल होता है क्या, हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है मेरे पास साधारण ब्याज, SI बराबर होता है RT होता है। ठीक, अभी ये RT क्या है, तो रेट इंटू टाइम है। साधारण ब्याज आपके पास कितना दिया है,
देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज तो नहीं दिया है मेरे पास, लेकिन आर मेरे पास गिवन है कितना, तो आर मेरे पास गिवन है 2.5% गिवन है, और टी मेरे पास कितना गिवन है, तो 2 वर्ष गिवन है। इस तरह से 5% ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 5% क्या, ये हमेशा वृद्धि कराएगी, क्योंकि 2.5% ऐड कर रहा है उसमें। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे तो मूलधन हमेशा 100% होता है, कोई भी वैल्यू हमेशा 100% होता है। जब इसमें 5% ये ऐड कर दिया तो ये बन गया टोटल 105% बन गया। ठीक है, अब 105% देखिए ये आपका मूलधन हो गया 100%, और ये आपका ब्याज हो गया। तो मूलधन और ब्याज को जमा कर दिए तो 105% यानी मिश्रधन आ गया। इस तरह से बराबर जब करेंगे तो मिश्रधन आपके पास 630 रुपया गिवन है। तो 105% बराबर 630 रुपया, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% का मान जो आ जाएगा 630 बटा में 105 इंटू का 100 आ जाएगा। ठीक है, आगे जब बढ़ें तो 5 से कटाएंगे तो 21 बार में, 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, और 21 तिया 63, 30 बार में 30 गुणे 20 बराबर 600 रुपये की राशि आ जाएगी। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, और अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर करना अवश्य ना भूलें, और हमारे चैनल को अवश्य से ही सब्सक्राइब कर दें। और पीछे वाली सारी वीडियो जो भी देखने हैं आप डिस्क्रिप्शन में ये आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपया की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बात को, आपके पास रुपया कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, और ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए गिवन है। ठीक है, आगे जब बात करें तो 10 पैसा प्रति रुपया, यानी 10 पैसा प्रति रुपया, यानी 10 पैसा उसको दे देना है कितने रुपया में, 100 पैसे में। यहीं पे समझिएगा बात को। 1 रुपया में देखिए, ध्यान दीजिए, 1 रुपया में जब वो 10 पैसा दे देगा तो इस तरह से 5 रुपया में वो कितना देगा, 50 पैसा दे देगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ से 1 रुपया में 10 पैसा वो दे देगा, यानी कि 10 पैसे प्रति रुपया है। तो इस तरह से 5 रुपया वो टोटल दे देगा। 5 रुपया जब वो दे देगा, 50 रुपया में वो 5 रुपया दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से जब 5 रुपया दे देगा और इस तरह से वो क्या करेगा, 6 महीने तक देता है, तो 5 6 महीने देगा, तो इस तरह से टोटल 30 रुपया वो देगा राशि। ठीक है, अब 30 रुपया देगा तो यही 30 रुपया उसका ब्याज निकल करके आ जाएगा। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बार फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये कैसे होता है, कैसे हुआ है। यहाँ पे कि देखिए क्या बोल रहा है कि 10 पैसे प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपया में वो 10 पैसा दे देता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मेन समझना है। तो ये इस तरह से 50 रुपया में वो कितना देगा, तो 1 का 50 गुना हुआ तो 10 का हम भी 50 गुना करेंगे, क्योंकि LHS और RHS हमेशा इक्वल होता है। तो 50 गुणे 10 करेंगे तो 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 500 ये पैसा हो गया, और पैसा को जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 रुपया मेरे पास निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से ये 5 रुपया दिया, और एक महीने में 5 रुपया दिया, तो 6 महीने में टोटल 30 रुपया वो ब्याज इंक्लूड करेगा। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि ऐसा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 1000 रुपया उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए हम एक फॉर्मूला बताएं, SI बराबर R/T बताएं। ठीक है, आपके पास रेट कितना हो गया, 5%, जबकि टाइम कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया, तो 5 के 20% ये हो गया। ठीक है, अब 20% किसका आएगा, 1000 का। तो 1000 का 20% बराबर 200 होता है। तो 1000 में अगर जमा कर देंगे, क्योंकि 1000 रुपये मेरे पास मूलधन है और 200 रुपये मेरे पास ब्याज है, तब टोटल हो जाएगा मेरे पास 1200 रुपया हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, 1200 रुपया हो जाएगा। देखिए किसी को समझ में नहीं आएगा तो मूलधन बराबर 1000 यहाँ पे दिया है, बेसिक तौर पे हम बात कर लेते हैं। मूलधन बराबर 1000 दिया है, और इस तरह से 5% रेट दिया है, 4 वर्ष समय दिया है, बटा के 100 हो गया। अगर यहीं पर हम मूलधन को ऐड कर देंगे तो मेरे पास ये मेरा मूलधन हो गया और ये मेरा ब्याज हो गया। तो मूलधन और ब्याज दोनों मिला करके बना देगा मेरे पास अमाउंट, जो राशि लास्ट में लौटाएगी। तो ये 100 से ये 100 कटा देंगे, 5 के 20, 20 में 10 गुणा 200, अब प्लस में 1000 ये, तो इस तरह से 1200 रुपये टोटल राशि ये हो जाएगी। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, मैंने दोनों तरीका से बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिना स्किप किए हुए पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2000 रुपये का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए आपके पास मूलधन कितना दिया है, मूलधन बराबर दिया है 2000 रुपया दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जब बढ़े तो रेट बराबर दिया है 8.25 दिया हुआ है। अब हम बात करें टाइम का, यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, देखिएगा ध्यान से, हम नहीं होने देंगे। यहाँ से क्या बोला है 9 मार्च 2010 बोला है, 2010 बोला है। और कब तक बोला है तो यहाँ पे बोला 21 मई 2010 बोला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए 2010 बोला है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। हम जानते हैं मार्च 31 दिन का होता है, और 31 दिन में 9 दिन चला गया तो बचा कितने आपके पास, 22 दिन बचे। अब अप्रैल की बात कीजिएगा तो अप्रैल हम जानते हैं कि 30 दिन का होता है। अब मई की बात कीजिएगा तो मई में आपके पास 21 दिन दिया हुआ है। तो इस तरह से टोटल को जब ऐड करेंगे हम तो 22, 30 और 21 को ऐड करेंगे तो हम पाएंगे कि 73 दिन मेरे पास आ गया। लेकिन दिन से हम कभी निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए 365 इसमें हम भाग दे देंगे। ये एक वर्ष में 365 या 366 दिन होंगे। देखिए अब यहाँ पे कोई बोलेंगे हम 366 क्यों नहीं लेंगे, तो हम जिक्र कर देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे 2010 जो है मेरा, वो मेरा जनरल ईयर है, क्योंकि जो 2010 4 से डिवाइड नहीं होगा, और जो वर्ष सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिन का होता है, और आपका 366 तब होता है जब ये लीप वर्ष होता है, जबकि दिया गया वर्ष मेरा सामान्य वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से कटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 73 5 165 होता है। 1/5 वर्ष लिखें या फिर 73 दिन लिखें, बात बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास मूलधन कितना दिया है, 2000 रुपया दिया है, इंटू रेट 8.25 दिया है, इंटू समय कितना दिया 1/5 दिया, इंटू 100 ये कर देंगे मूलधन से, क्योंकि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से जब विभाजित करेंगे कटाएंगे इसको तो ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ये हटाएंगे पॉइंट तो 00 मेरे पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो 20 5 100 ये पूरी तरह से कट जाएगा। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 825 बटा में 25 मेरे पास आ जाएगा। तो जब कटाएंगे तो यहाँ से 33 रुपया समथिंग मेरे पास आ जाएगा। तो ये राइट आंसर मेरा इस तरह से 33 रुपया हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।